हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग बीकॉम सेकेंड पार्ट का स्पेशलाइज अकाउंट के अंदर जो हमारा एक बोनस शेयर है, इशू ऑफ बोनस शेयर, हम उसका अध्ययन करेंगे। ये समझ लो कंपनी अकाउंट में भी, कॉरपोरेट ओनर्स में, कंपनी अकाउंट में भी पढ़ाई होती है। तो बोनस शेयर के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इशू ऑफ बोनस शेयर हमारा टॉपिक है, इशू ऑफ बोनस शेयर। स्टूडेंट, हमको पहले ये समझना है कि किसी भी कंपनी का निर्माण, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी का फॉर्मेशन इशू ऑफ शेयर्स से होता है, इशू ऑफ शेयर्स से होता है। और ये शेयर्स खरीदने वाले को शेयर होल्डर्स कहते हैं, होल्डर्स कहते हैं। शेयर कंपनी के पास जो प्रॉफिट होती है, क्योंकि अब कंपनी का जो व्यवसाय है वो शेयर होल्डर के पूंजी से ही चलेगी, शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, उसी से व्यापार चलेगी। और जो भी कंपनी के पास प्रॉफिट होगी, जैसे प्रॉफिट, कंपनी प्रति वर्ष प्रॉफिट अर्न करेगी, इस प्रॉफिट में से कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में कुछ भाग बांट देती है। जैसे ये जो प्रॉफिट होती है कंपनी को, उसमें से शेयर होल्डर को लाभ का कुछ भाग बांट देती है, और विभिन्न और दूसरा जो कुछ शेष है कंपनी ट्रांसफर इन डिफरेंट रिजर्व्स। कंपनी के पास जो प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट का कुछ भाग कंपनी अपने शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में बांट देती है, और अधिकतर भाग लाभ का विभिन्न तरह के रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देती है। अब वो रिजर्व्स कौन कौन है? तो जनरली ये रिजर्व्स होते हैं जनरल रिजर्व, जैसे और भी रिजर्व्स होते हैं, जैसे कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और डिवेंचर, रिडम्पशन रिजर्व, या और भी रिजर्व होता है। इसके अलावा हम तरह तरह के रिजर्व जो बना लेते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे डेवलपमेंट रिजर्व, डिप्रिसिएशन रिजर्व, तो ये रिजर्व हम बनाते हैं। तो कंपनी इस लाभ का पूरा, जैसे 100 रुपया लाभ हुआ कंपनी को, इसका 20 रुपया या 25 रुपया बांट दिया, अब 75 रुपया कंपनी ने विभिन्न तरह के रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये ऐसा प्रक्रिया प्रति वर्ष कई वर्षों तक चलता रहेगा, 2-3 वर्ष तक चलता रहेगा। जब कंपनी के पास ये रिजर्व के पैसे बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो कंपनी 2 साल 3 साल बाद अपने अंशधारियों को बोनस के रूप में इन पैसों को फिर अब बांट देती है, क्योंकि इस पैसे पर शेयर होल्डर का ही अधिकार होता है। अगर बांट दिया गया रहता, दे दिया गया रहता, तो मिल गया होता शेयर होल्डर को, लेकिन ये जो पैसे हैं अलग रिजर्व करके रख लिया गया है। तो स्टूडेंट, इसी को हम क्या करते हैं कि बोनस के रूप में अंशधारियों को बांट देते हैं। तो अब इसका हम लोग सबसे पहले अब एक पॉइंट समझेंगे, सोर्सेज ऑफ, सोर्सेज ऑफ बोनस। देखो ये सोर्सेज ऑफ बोनस है, तो सोर्स ये हो गया, इसी में से बोनस दिए जाएंगे। तो सोर्सेज ऑफ बोनस में आपका जनरल रिजर्व तो होता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, ये भी होता है। उसके बाद आपका और डिवेंचर,
रिडम्पशन रिजर्व होता है। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसी में से कंपनी, इसी सोर्स में से कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस देती है। अब आपको बताना है कि फॉर्म ऑफ बोनस, फॉर्म ऑफ बोनस, देखिए बोनस किस रूप में दिए जाते हैं। तो बोनस के 3 रूप हैं, 3 फॉर्म में दिए जाएंगे। पहला जो फॉर्म है, पहला फॉर्म है टू फॉर मेक पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप शेयर्स इन फुली पेड अप, फुली पेड अप, एक तो ये हो गया। दूसरा है फुली पेड अप शेयर, फुली पेड अप शेयर, फुली पेड अप शेयर्स, फुली पेड अप शेयर में भी दे देते हैं, और कभी कभी तो इन कैश भी बोनस दे दिए जाते हैं, इन कैश। चलिए आज मैंने आपको ये बताया, अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।